मुखबिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए दरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज्जतों के लायक जुमला उश्शाकान मुस्तफ़ा, गुलामान असहाब मुस्तफ़ा और वाबस्तगान दामान आले मुस्तफ़ा। स्टेज की ज़ीनत उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, सना ख़्वानान शीरी लिसान। तमहीद का वक्त नहीं, मुख्तसर वक्त है। बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं। पीर सैयद लुकमान शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, दीगर हज़रात अभी आ रहे हैं। मेरी आदत नहीं कि आधे प्रोग्राम में से उठ जाऊं, लेकिन मेरी आज मजबूरी है। मेरे ख़ानदान में अहम फोतीदगी हुई है। आज गुलखानी में मैंने पहुंचना है, शिरकत करनी है। इस वजह से मैं चंद जुमले मोहब्बतों की अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसीलिए मैंने आया करीमा का भी एक मुख्तसर सा हिस्सा तिलावत किया। मेरे दोस्तों, अच्छों की संगत में बैठना, अच्छों से ताल्लुक़ रखना, अच्छों से दोस्ती लगाना, अच्छों से रिश्ता मोहब्बत कायम करना, ये मेरा कौल नहीं, ये मेरे अल्लाह का फरमान है। और मैं अपना अमल आपको बताऊं कि मैंने अपनी सारी दोस्तियां, सारी मोहब्बतें, सारे ताल्लुक, सारी यारियां, सारी रिश्तेदारियां सिर्फ अच्छों तक महदूद कर दी हैं। मैं अपने मेज़बानों के ख़ानदान के तमाम नामों से वाकिफ़ नहीं। मुझे हाफिज़ अब्दुल वहीद साहब ने हुक्म फरमाया, मैं हाजिर हुआ। नामों का तारुफ न भी हो, लेकिन एक तारुफ शहानी मस्जिद वालों का, इस घराने का, इस ख़ानदान का मेरे लिए काफ़ी है कि ये अकीदे के बड़े पक्के लोग हैं। ये अकीदे के बड़े पक्के लोग हैं। मैं उस वक्त तक किसी प्रोग्राम की दावत कबूल नहीं करता, न जाने का वादा करता हूँ, जब तक मुझे ये कन्फर्म ना हो जाए कि इनका मेरे नबी के दीन के साथ कैसा ताल्लुक़ है, मेरे नबी की औलाद के साथ कैसा ताल्लुक़ है, मेरे नबी के असहाब के साथ कैसा ताल्लुक़ है, इनका कुरान के साथ कैसा ताल्लुक़ है, और इनका आशिकों के इमाम अहमद रज़ा के साथ कैसा ताल्लुक़ है। मुझे सारी मालूमात जब 100% हो, मैं सिर्फ उन महफिल में जाता हूँ, क्योंकि मैं पेशावर खतीब हूँ नहीं, फ़कीरों की औलाद हूँ। और अपने बुज़ुर्गों से यही सीखा है कि कलमा हक कहते हुए और दीन हक का झंडा लहराते हुए जान चली जाए उसकी परवाह नहीं, लेकिन बदअकीदगी और बेईमानी फैलाते हुए 100 साल उम्र मिल जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं। मेरे दादा हाफिज़ पीर सैयद ज़हूर अली शाह साहब अक़दस चुराही रहमतुल्लाह अलैह नात गो शायर थे। उनकी एक नात है, एक शेर में तबर्रुकन सुनाता हूँ और फिर मक्ता मैं जो सुनाना चाह रहा हूँ वो मक्ता है। वो फरमाते हैं, जब भी शह कौनैन तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने हमें थाम लिया है। दामन तेरा छोड़ा न गली से तेरी उठे,
दीवानगी में अक्ल से कुछ काम लिया है, मखमूर जिसे पी के हुए बूजर सलमा, फिर तेरे फकीरों ने वही जाम लिया है। गल लम्बी हो जाएगी, मकता ये है। आप फरमाते हैं अकदस तेरे पाँव में न कांटा न कोई जख्म, अकदस तेरे पाँव में न कांटा न कोई जख्म, फिर हाथ में क्यों परचम इस्लाम लिया है। अल्लाह फिर हाथ पे क्यों परचम इस्लाम लिया है। तो दोस्तानी वकार, अच्छों की संगत में आना, अच्छों की मजलिस में बैठना, अच्छों की याद बनाना, अच्छों के उर्स मनाना, उनके तज़किरे करना, उनकी बातें करना, उनकी यादें मनाना, ये मेरा कहना नहीं, मेरे इमाम शाह अहमद रज़ा बरेलवी का कहना नहीं, मेरे शेख इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी का फरमान नहीं, मेरे उस्ताद ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह साहब का फरमान नहीं, ये शेखुल हदीस पीर सैयद ज़ुबैर शाह साहब का कौल नहीं, ये मेरे अल्लाह का फरमान है। वो चंगियां दे नाल हो जाना, चंगियां दे नाल हो जाना, उन्हां दे नाल ताल्लुक कायम कर लेना। तो दोस्तों, ये आज हजरत हाफिज मोहम्मद दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज मोहम्मद मुनीर साहब के उर्स की महफिल है। आप भी और मैं इस उर्स की तकरीब में शरीक हुए। यहाँ आवाम कम है, मैं देख रहा हूँ आवाम कम है, ये खवास की मजलिस है, इसलिए मैं किसी एक मजमून पे नहीं चला, मैंने किसी आम मजमून को नहीं छेड़ा, मैंने किसी खास वाक़े को नहीं छेड़ा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि मेरे दोस्तों, बदअकीदगियों का दौर है, गुमराहियों के, यहाँ हुफ़ाज़ बैठे हैं, ये जितने सर ढके हुए हैं, ये जितने चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, ये उलमा है, ये दीन के वारिस हैं। मैं सिर्फ एक पैगाम देके अपनी गुफ्तगू को समेट के आपसे रुखसत चाह रहा हूं। बदअकीदगियों का दौर है, गुमराहियों का दौर है, दुनिया की गिलाजतें, खिबासतें और बदअकीदगियां हमें अपनी जानिब बुला रही हैं, अपनी जानिब खींच रही हैं। जगह जगह, गली गली, कूचे कूचे, करिए करिए ईमान के डाकू हमारे ईमानों को लूटने के लिए, हमारे यकीन को लूटने के लिए, अपने बुजुर्गों का एहतराम हमारे दिलों से खत्म करने के लिए, कोई सोशल मीडिया पे, कोई मस्जिदों में, कोई खानकाहों में, कोई मिंबरों पे, कोई मेहराबों पे हमारे ईमानों पे डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितने भी उलमा और उलमा के वरसा यहाँ मौजूद हैं, ईमान के मुहाफिज बन जाएं, उन डाकुओं को रुकावट डालने के लिए पासबान बन जाएं, नगेबान बन जाएं, ईमान के मंजिलों के दरबान बन जाएं। यकीन माने, जिस जिस घर में, जिस जिस दिल में कोई डाकू डाका डालने की कोशिश करे, आप वहां पहरेदार बने खड़े हों और उसे कहें, कोई अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का इनकार करे तो उसे बताएं कि तू कौन होता है हमें आज फजीलत और अफजलियत के मयार बताने वाला, जिसको रसूल खुदा ने अपना मुसल्ला अता फरमाया और रसूल खुदा के सारे सहाबा ने जिसके पीछे नियत बांधी, पीछे से बाम दे। तू कौन होता है उस अबू बकर सिद्दीक की अजमत का इनकार करने वाला? अगर कोई उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बदगुमानी फैलाने की कोशिश करे, कोई जंगे जमल का वाकया बयान करे, तो उसे कहो, जिस खातून के लिए, जिस मोमिनों की माँ के लिए, सफाई के लिए कुरान की आयात उतरे, अल्लाह का कुरान आए, अल्लाह जिसकी सफाइयां दे, तू उस माँ पे बकवास करे, तू कौन होता है हम तुम्हारी माने या कुरान की माने? अगर कोई मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक बदगुमानी पैदा करने की कोशिश करे, तो उसे कहे कि तू हमें हक के मयार और बातिल के मयार न बता, तू हमें उम्मुल मोमिनीन से टकराने और वो सारे मामलात न बता जिसको नबी अपने बिस्तर पे सुलाए, जिसको नबी अपने घर में बुलाए। तू कौन होता है उस अली पे जुबाने तान दराज करने वाला? दोस्ताने की वकार, अक्सर आजकल रिवाज है, उलमाए कराम कुछ जुमले पकड़ लेते हैं तहरीरों में, तकरीरों में, और एक जुमला दर वाले, घर वाले, किसी ने कहीं से सुन लिया होगा, किसी ने कहीं पढ़ लिया होगा, दर वाले और हैं,
घर एक जड़े एक अनपढ़ बंदा मेरे नाल ओ हजूर ओ दरवा हो मैं क्या गल सुन कदे तेरा सौरा तेरे घर आवे ते बहादुर बन दलेर बन जुरत कर ते उन्होंने बाहर आला आख उन्होंने एक बारी बाहर आला आख ते घर जनानी को दूजी बारी सालन मंगी मैं वेखदा तेनू सालन लभदा या जुतियां लभदियां मेरे दोस्तों दामाद भी घर वाले होते हैं ससुर भी घर वाले होते हैं वो दर वाले नहीं होते और परसों अलामा डॉक्टर साहबजादा रियाजुद्दीन साहब के वालिद गिरामी पे चेलम पे एक सियालकोट से हमारे दोस्त तशरीफ लाए तो उन्होंने ये बात की वो बाद में मिलने लगे तो मैंने कहा जनाब हजूर दी हदीस तुसी सुनाई कि जिन्होंने मुझे बेटियां दी वो भी जन्नती हैं जिन्होंने ली वो भी जन्नती हैं लेने वाले उस्मान और अली हैं वो जन्नती हो गए देने वाले अबू बकर और उमर हैं वो जन्नती हो गए मैंने कहा अबू बकर और उमर को भी भौंकने वाले बहुत हैं लेकिन फिर भी कुछ एहतियात करते हैं सबसे ज्यादा बकवासात हजरत अबू सुफियान को किए जाते हैं ओ ते ओ साडे अपने विचों बहुत सारे भौंके इस हदीस की रोशनी में अबू सुफियान भी बिल यकीन जन्नती है क्योंकि उनकी भी साहबजादी मेरे नबी के निकाह में थी तो मैं आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाह रहा हूं कि दोस्तानी जी बकार आपने जितने उलमा बैठे हैं सना खान बैठे हैं गली गली कूचे कूचे करिए करिए कोई भी हमारे औलियाए कामिलीन याद रखना ये जो सोशल मीडिया पे बैठ के ना बकवास करते हैं बाबे है ही कोई नहीं बाबे है ही कोई नहीं असी इल्मी किताबी मेरे दोस्तों इस मंगोलों की औलाद से पूछो तेरे मंगोल को किस नबी ने आके मुसलमान किया था इन्हीं बाबों ने मुसलमान किया था कई ख्वाजा फरीदुद्दीन गज्जे शकर थे कई बाबा गुलाम फरीद कोट मिठन वाला था कई ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी थे कई इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी थे कई ख्वाजा निजामुद्दीन देलवी थे कई ख्वाजा नूरे मोहम्मद चुराही थे कई ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी थे यही बुजुर्ग थे जिन्होंने तुम्हारे दादों परदादों को सिखों से और हिंदुओं से मुसलमान करके इस हिंदुस्तान में कलमे वाला बनाया था यहाँ कुरान नहीं उतरा था हिंदुस्तान में और न कोई नबी आया था यही बातें थे ये जितने भी लोग हैं ये बराह रास्त इस्लाम के दुश्मन हैं सीधा इस्लाम नू कुछ कह नहीं सकते कि डायरेक्ट ये गामदी और ये इंजीनियर डायरेक्ट अगर इस्लाम को कुछ कहें तो फिर इनकी बात कोई नहीं सुनेगा सिर्फ बेदीन सुनेंगे दीनदार नहीं सुनेंगे अब ये इस्लाम में जो मोतबर और मोहतरम हस्तियां हैं ये उनके बारे में बदगुमानियां फैला रहे हैं ये उनकी अकीदतें और मोहब्बतें और एहतराम जो हमारे दिलों में है उस एहतराम को खत्म करके हमारे उन बुजुर्गों को हमारे नजरों में बेवकूफ कर रहे हैं और जब हमारे बुजुर्गों से हमारा एतमाद और एतकाद खत्म हो जाएगा तो फिर बिल आखिर इस्लाम से भी हमारा एतमाद उठ जाएगा ये इस्लाम के दुश्मन ये कुरान के दुश्मन इस्लाम और कुरान को बराह रास्त कुछ कह नहीं सकते इसलिए इस्लाम फैलाने वाले और कुरान को आम करने वाले और कुरान को लोगों के दिलों में रासिख करने वाले बुजुर्गों की कब्रों की तौहीन करते हैं उनकी तालीमात की तौहीन करते हैं मेरे दोस्तों ईमान के डाकुओं के रास्ते में रुकावट बन जाओ मेरे अजीज बच्चों यहां से कुरान हिफ्ज करके जाओ कुरान याद करके जाओ तो सिर्फ कुरान का हाफिज बन के नहीं जाना बल्कि कुरान का मुहाफिज बन के जाना है इस्लाम का मुहाफिज बन के जाना है ईमान का मुहाफिज बन के जाना है अपने बुजुर्गों के मिज़ारात का मुहाफिज बन के जाना है उनकी तालीमात का मुहाफिज बन के जाना है अकीदा इमाम अहमद रजा का मुहाफिज बन के जाना है इश्क़ अहमद रजा का सफीर बन के जाना है और अपने औलियाए कामिलीन की मोहब्बतों का असीर बन के जाना है अल्लाह करीम इस उर्स मुकद्दस की तकरीब को कबूल फरमाए इसके जुमला शुरका पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए और
हजरत हाफिज मोहम्मद दीन साहब और हाफिज मोहम्मद मुनीर साहब, जिनकी याद में आज ये तकरीब सईद मुनक्किद हुई। अल्लाह करीम उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। इस दुआ के साथ मैं गुफ्तगू समेट रहा हूँ कि सदा बहार रवेश बागे, कदी खिजा ना आवे, पावन फैज हजारा ताई, हर भुखा फल खावे। आमीन वमा अलैया इल्लल बला।